हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आज का वीडियो अभी तक के वीडियो से यूनिक होने वाला है क्योंकि आज अपन चूज करने वाले हैं अपना ड्रीम इन द सेंस। आप लोगों ने टाइटल देखा होगा। टाइटल मैंने रखा है कि आप क्लास 11th में सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हो, और इधर भी मैंने कुछ ऐसा लिखा है, वे टू योर ड्रीम। अब देखो ये बात कैसे होती है। जैसे 11th क्लास में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि वहां पे उनके लाइफ का ऐसा फेज होता है जहां पे उन्हें सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, कई बच्चे पैसिनेट होते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ, तो वो क्या करते हैं, जो उनके फ्रेंड्स सब्जेक्ट ले रहे हैं वो उस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। उसकी वजह से उनको दिक्कत क्या आती है कि ना तो वो आगे समझ में आता है, ना आगे वो फ्यूचर डेवलप कर पाते हैं। ऐसे दूसरे टाइप के अपने पास दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज का वेट करते हैं, यानी कि रिजल्ट का वेट करते हैं। जैसे उसका रिजल्ट आया, उसने मान लो मैथ्स में, एसएसटी में, किसी भी सब्जेक्ट में मर पड़ के कैसे भी करके उसने अच्छे मार्क्स अचीव कर लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उस चीज में आगे के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज नहीं करना है कि आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो मैं चूज कर रहा हूँ, या फिर आपका फ्रेंड उस सब्जेक्ट में जा रहा है, उस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ। ये एक तरीके का रस है, ये चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। आपको फॉलो करने हैं कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, जिनको देख के आप एक आइडिया लगा पाओगे कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो वो कैसे चूज करना है, क्या क्या चीजों का आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैंने इधर कुछ अपने पास टॉपिक्स लिखे हैं, ये 4-5 टॉपिक्स हैं। बट ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, ये पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, तो आप अगर अभी 11th में आए हो, 10th क्रॉस करके, 10th पास करके, तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को एनालाइज करके अपने लिए बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट फ्यूचर चूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट से मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है अपना इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट किस चीज में है, एक होता है कि मेरे को करना क्या है आगे लाइफ में। दो चीजें होती है। इंटरेस्ट मतलब आप जो भी पढ़ोगे, अब आगे जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना है। आपको मैथ्स पसंद थी, अब आपको मैंने बायो दिला दी, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि आपके घर वालों ने बोला बायो में अच्छा स्कोप, आप बायो कर लो, इसका आप अल्टरनेट कर सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट ढूंढना है और इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस, जैसे आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, ना कि आपको लेस इंटरेस्ट है उस चीज को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक पॉइंट। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है रिसर्च करियर ऑप्शंस। अब करियर ऑप्शन से मतलब यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो या फिर करने वाले हो या फिर करोगे, उसके लिए आपको पहले ये देखना है कि उसके अंदर करियर ऑप्शंस क्या है। करियर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को लगता है कि मैं आईएएस बन सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं आईपीएस बन सकता हूँ, वो सेकंड थिंग है। आपको ये देखना है जिस सब्जेक्ट में आप चूज कर रहे हो उसमें आगे स्कोप है भी कि नहीं। ठीक है, आज से 5 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 4 साल बाद उसमें स्कोप है भी कि नहीं, ये आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ये एनालाइज करने के लिए आप किसी भी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। मैंने भी एक पॉइंट कवर किया है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको एक पहले करियर ऑप्शन चूज कर लेना है कि आपको क्या करना है, वो चीजें देखनी है उसमें। जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसमें वो करियर आपको मिल रहा है क्या, जो आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया अपना इंटरेस्ट का, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना है। दूसरा, आपको करियर देखना है, उसमें करियर आपके पास है कि नहीं है। देखो, तीसरा पॉइंट अपने पास आता है कंसिडर फ्यूचर गोल्स। देखो, आप सब्जेक्ट कब चूज कर पाओगे, जब आपका कोई गोल होगा। ठीक है, आप अगर 10th में आईटी पढ़ के आए हो या फिर अभी आईटी पढ़ रहे हो 11th क्लास में, या फिर आईपी पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको एक टीचर आपको एक बात बताता है कि आप अभी से गोल सेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उससे होगा क्या कि आप उस गोल के अकॉर्डिंग काम करोगे। देखो, लाइफ में अपने पास अगर कुछ गोल नहीं होगा तो अपन काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, आपके पास कुछ गोल होता है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके लिए गोल होता है कि आपकी छुट्टी होगी तो आप घर जाओगे। आप क्लासेस पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, मेरे को रिजल्ट बेटर करना है इसलिए पढ़ रहे हो। मार्क्स अच्छे लेके आने इसलिए पूरे साल पढ़ते हो, फिर लास्ट में आपको गोल और पुलिस होता है, आप मार्क्स अच्छे लेके आते हो। तो ये तो बात होगी ना लाइफ की। लाइफ कैसे चलेगी अगर आपने कोई गोल ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना गोल बनाना है और फिर ये देखना है कि जो आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो मेरे को मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है या फिर मेरे गोल से दूर लेके जा रहा है। ये चीज आपको अच्छे से एग्जामिन करनी है। ये चीज एग्जामिन कैसे कर पाओगे, जो भी आपका गोल है उसमें जो लोग सक्सेस हैं उनकी कोई भी एक जैसे बायोग्राफी हो गई, कोई भी चीज हो गई, वो पढ़ो। ठीक है, वो पढ़ो, उससे इन्वेस्टिगेट करो, काफी चीजें उसमें ढूंढो, रिसर्च करो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीज में मेरा गोल जो मैं चाहता हूँ उसमें मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों से मेरे को ये गोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है कंसल्ट विद टीचर एंड पेरेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, काफी बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहीं पे गलती होती भी है। देखो, सब बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, मेरी बात से सहमत करते हो, सब बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बच्चों के नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बट एटलीस्ट उनके टीचर्स तो पढ़े लिखे हैं। आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि टीचर्स पढ़े लिखे हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हो उस स्ट्रीम का टीचर या तो आपके पास होगा, या फिर आप चूज करना चाहते हो तो आप कहीं जाओगे, वहां का टीचर आपके पास होगा। तो उससे आप एक बार डिस्कस करो। डिस्कस क्या, कि सर मैं ये स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ, आप मेरे को इतने टाइम से जानते हो, 1 साल मेरे को पढ़ाया है, 2 साल मेरे को पढ़ाया है, मैं अगर ये स्ट्रीम चूज करता हूँ तो मेरे कुछ आगे मेरे को मिल सकता है क्या।
ठीक है। ये चीजें आप पूछ सकते हो उनसे। अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। पेरेंट्स से डिस्कस कैसे, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठो, उनसे बात करो कि मेरे को आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। वो अलग अलग आपको सजेशंस देंगे। पापा के पास बैठे, मम्मी के पास बैठे, भाई के पास बैठे, बहन के पास बैठे, सब लोगों से आपको अलग सजेशन मिलेगी। फिर आपको देखना है कि आप उसमें से क्या अचीव कर सकते हो लाइफ में, क्या उस चीज को लेके बन सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्ट्रीम चूज करना है। ठीक है। ये जो पॉइंट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये लग रहा है वो छोटा होगा आपको कि 11th में अपन स्ट्रीम कोई भी चूज कर लेंगे, आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा इसी होता है अगर आप गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हो, बाद में जाके आप वही कोर्सेज कंटिन्यू करते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर आगे जाके बोलते हो कि यार उस टाइम पे मैं सही चूज कर लेता तो आज मेरे पास बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे होते। ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है अपने सीक्वेंस का, चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जब भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करो जिसमें अपने को कॉम्बिनेशन मिले। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि आपने मैथ बायो साथ में ले लिया। ठीक है। अब आप मैथ में कुछ नहीं कर पाए, मान लेते हैं कल को नहीं कर पाते हो, तो बायो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है। या फिर इसका वाइस वर्सा करें, आपने बायो मैथ्स चूज किया, आप बायो में नहीं कर पाए तो हो सकता है आप मैथ्स में बेटर कर जाओ। बीटेक किया, एमटेक किया, कुछ भी किया, आपने नीट प्रिपरेशन किया, कुछ भी किया, मतलब एक आपके पास दो सब्जेक्ट थे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में और कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे रखे हैं यहाँ पे। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। तो आपने जब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट रखे हैं उससे फायदा क्या होगा, आप अगर एक सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं कर पाते, उसमें अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो, तो सेकंड सब्जेक्ट में प्रायोरिटी रहेगी, चांसेस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप उसमें अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैंने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से इलाबोरेट किए हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप अभी के टाइम पे फॉलो कर लेते हो ना, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इस टाइम पे आप 10th क्लियर करके आए हो, काफी स्कूल्स का भी रस चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में आओ, हमारे स्कूल में आओ, बट वहां पे आपको काउंसलिंग नहीं मिलती है। तो सेल्फ के लिए, खुद के लिए काउंसलिंग करनी जरूरी है। अब ये महीना खुद को दे दोगे तो आगे जाके परेशान नहीं होगे, और अब किसी की बातों में आ जाओगे तो लाइफ टाइम परेशान होगे। ठीक है। तो आपका लाइफ का डिसीजन है, आपको ड्रीम अचीव करना है, तो ड्रीम अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो अगर इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाओगे तो अपना सब्जेक्ट, अपना स्ट्रीम अच्छे से चूज कर पाओगे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।